हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैथ का सेक्शन देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, और मैं साथ में रीजनिंग के भी सेक्शन सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने एक पेपर का रीजनिंग का भी करवाया है। करीबन ये 18 सेट है मेरे पास टोटल। ठीक है, तो इनमें मैथ और रीजनिंग में सारे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मैथ के ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, ये तीसरा है। ठीक है, चलिए फिर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैथ के क्वेश्चन है एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, जेड का और वाई का रेशियो दे रखा है। एक्स का और जेड का रेशियो पूछा गया। अभी एक्स का और जेड का रेशियो आपसे पूछा गया है। अब देखिए बनाना कैसे है इसको। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। देखो हमने सीख रखा है रेशियो के टॉपिक में भाई जो भी 2 बार हो, देखो कौन 2 बार है, वाई, तो उसको बीच में ले लो ऐसे एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखना है। x कितना है 6, y कितना है 5। ध्यान देना अब आगे थोड़ा सा, x 6 y 5। अगले वाले रेशियो में देखो थोड़ा z और y दे रखा है। बच्चे ना कई बार जल्दबाजी में उल्टा कराते हैं इसको। ठीक है ना, ये ध्यान से देखना, है z और y दे रखा है। z मतलब 9, यहाँ 9 आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। y मतलब कितना है 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमने एक बात सीख रखी है अभी, जिसके पीछे खाली 5 के पीछे खाली 5 भर दो, 25 के आगे खाली 25 भर दो। हालांकि इसका एक तरीका और बनेगा करने का, वो भी मैं बताऊंगा, पहले इससे देख लो एक बार। तो 25 गुना 6 भाई 150, 25 पंजा 125 और 9 5 45। ठीक है, ये आ रहा है। हालांकि 5 5 से कटने वाले हैं, काट लो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। काट देता हूँ मैं इनको। 5 से डिवाइड करोगे इसको भाई 30 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे इसको 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 9 आने वाला है। क्लियर है। उसने x का और z का रेशियो पूछा है आपसे, x का और z का रेशियो उसने आपसे पूछा है। तो x का और z का रेशियो बना दो भाई। x देखो क्या है 30, z कितना है मेरा 9, z कितना आ रहा है 9। 30 और 9 का रेशियो बन रहा है भाई हमारे यहाँ पे। ठीक है, बट उसने भाई दे नहीं रखा ये वाला तो रेशियो 30 और 9 का, x और z का 30 और 9 का रेशियो उसने नहीं दिया है। मतलब उसने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही गड़बड़ की है भाई। रुको चेक करते हैं एक बार। उसने भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ की है। देखो हालांकि 30 और 9 काट लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 10 का और 3 का रेशियो बनना चाहिए x और z का, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन दे रखा है। मुझे लग रहा है उसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट होने का मतलब यहाँ पे ना ये z लिखा हुआ है, जो यहाँ y आना चाहिए आई थिंक, और यहाँ पे आपका भी वापस से z आना चाहिए। ठीक है, एक बार ऐसे करके और चेक कर लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 10:3 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड वाला इनका यही गलत है भाई। ध्यान को, ये ऑप्शन ही गलत है इस पेपर में। ठीक है, 10:3 का ऑप्शन दे रखा है सी वाला, 10:3 आ रहा है हमारा, तो 10:3 आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ मनोज परचेज 324 टॉफी फॉर ₹486। हाँ, पिछले वाले में ना मैं एक तरीका और बताने वाला था आपको, है ना। पहले एक बार वो तरीका देख लो, बहुत ईजी है वो भी। क्या है तरीका, देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, इस वाले में y की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ y की वैल्यू 5 है, वहाँ y की वैल्यू 25 है। तो यहाँ भी 25 बना लो, यहाँ भी 25 बना लो। तो कितने से गुना करनी पड़ेगी 5 से, तो 6 को भी 5 से कर दो, 6 पंजा 30, 5 को 5 से कर दो 25, बस बन गई बात। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 25 और z की वैल्यू तो 9 दे ही रखी है। ठीक है, तो x और z का रेशियो बनाना था। x की वैल्यू 30, z की वैल्यू 9, काट लो इनको आपस में 10:3। इसमें ऑप्शन गलत था, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इफ मनोज परचेज 324 टॉफी फॉर ₹486, देन हाउ मेनी टॉफी शुड ही सेल फॉर ₹90 टू अर्न 50% प्रॉफिट। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई 324 टॉफी खरीद ली आपने 486 रुपए की। ठीक है, अब कितनी टॉफी बेचो 90 रुपए की कि तुम्हें 50% का प्रॉफिट हो। 90 रुपए की बेचने पे 50% का प्रॉफिट, बात समझ रहे हो। 90 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो सिस्टम से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, 324 टॉफी 486 रुपए की भाई, 324 टॉफी। ठीक है, कितने की भाई 486 की। तो एक टॉफी कितने की हो गई, एक टॉफी ये लगभग भाई इसका 1.5 गुना है, 1.5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1.5 रुपए की हो गई एक टॉफी।
एक टॉफी कितने रुपए की हो गई? 1.5 रुपए की एक टॉफी। 324 से भाग दे लेना 486 को, 1.5 रुपए की एक टॉफी बनने वाली है। कितने रुपए की बनने वाली है? 1.5 रुपए की बनने वाली है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए अब आगे क्या कहा? 90 रुपए की बेच दो, 50% प्रॉफिट है। अब तुम में प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही रखा है मैंने। 90 रुपए का एसपी है, प्रॉफिट और लॉस का जो भी परसेंट है वो 50% दे रखा है। तो कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? 50% होता है 1/2। एक सीपी है तो दो सीपी है, एक का प्रॉफिट है, तो कितने की बेचोगे उसको? 3 की बेचेंगे। कितने की बेचोगे? 3 की। 3 बराबर है 90 के। पढ़ा रखा है ऐसे, मतलब मेरे को सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालते हैं? 90 एसपी है, एसपी को एसपी से भाग कर दो, मतलब 3 से कर दो भाग, गुना में सीपी निकालना है, 2 से गुना कर दो, तो कितना आने वाला है सीपी भाई? 60। तो भाई एक्चुअल में वो टॉफ़ी जो आपको 90 रुपये में बेचनी है, एक्चुअल में जो टॉफ़ी आपको 90 की बेचनी है वो है कितने रुपए की? 60 रुपये की आपको पड़ेगी। कितने रुपए की पड़ेगी आपको भी? 60 रुपये की पड़ेगी। अब एक टॉफ़ी 1.5 रुपये की पड़ती है आपको, तो 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी? एक टॉफ़ी 1.5 रुपये की पड़ती है, तो 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी? 60 को 1.5 से भाग कर दो, 1.5 में से एक पॉइंट हटा के 0 पर चला जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे, 15 चौके 60, 40 टॉफ़ी। 40 टॉफ़ी, पहला ही ऑप्शन आंसर है। बात क्लियर है? थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई उसी से बन जाएगा हमारा, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मतलब करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा सा भी, तो आप चुटकियों में इस चीज़ को बना सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये इसको देखो एक तरीके से और बना सकते हो। 90 रुपये सेलिंग प्राइस दे रखा है। 90 रुपये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। अब एक टॉफ़ी का रेट कितना आया था भाई? 1.5 रुपये, मतलब आपको पड़ी थी 1.5 रुपये की, तो सीपी था 1.5 रुपये का। अब आप इसका एसपी बना लो, ऐसे भी तो कर सकते हो। 1.5 रुपये की चीज़ है, कितने की बेचोगे? 50% प्रॉफिट, तो 50% अभी समझाए थे तुम्हें, कितना होता है? 1/2। 2 सीपी है, एक का प्रॉफिट है, तो कितने की बेचोगे? 3 की बेचोगे ना। तो 2 सीपी, तो ये भी तो सीपी है 1.5 तो क्या है? सीपी। सीपी को सीपी से डिवाइड करेंगे, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप अच्छे से प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख सकते हो। 1.5 सीपी है और सीपी यहाँ 2 है, तो 2 से कर देंगे भाग। निकालना क्या है? एसपी। एसपी कितना है? 3। 3 से कर दीजिएगा गुना, पॉइंट के नाम का नीचे 0 आने वाला है, तो यही गुना कर लेते हैं। इसकी 45/20 आ गया भाई। ठीक है, काटना वाटना कुछ नहीं है, बस ऐसे रख लेते हैं 45/20। अब 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें? ये एक टॉफ़ी का रेट आ गया भाई। ये एक टॉफ़ी 45/20 रुपये की बेचनी है। एक टॉफ़ी 45/20 रुपये की बेचनी है। तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचोगे? तो 90 भाग में कर दो 45, एक टॉफ़ी का रेट है ना, 45/20। 45 से 90 को काटोगे 2, 2 गुना 20, 40। 40 टॉफ़ी आने वाली है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो और ईजी हो जाएगा करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया। देखो किसी भी स्क्वायर की अगर डायगोनल दे रखी हो डी मान लो, तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है d²/2। बस ध्यान रखिएगा, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है भाई। विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे। विकर्ण कितना है? 14। 14 का स्क्वायर करेंगे और बटे 2 करेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 का आधा करेंगे तो कितना बनने वाला है तुम्हारे पास? 98, क्योंकि 98 डिवाइड करोगे 196 को 2 से। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है रवि, मनीष, नवीन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 15 एंड 10 डेज। भाई ए बी सी, 3 बंदे ले लिए मैंने, ए बी सी मान लिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। रवि, मनीष, नवीन है, चलो मैं ले लेता हूँ रवि मनीष कोई। रवि है R, मनीष N फॉर नवीन। भाई ये लेता है 30 दिन, ये 15 और ये 10। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? एलसीएम बनाने का। भाई एलसीएम कितना आने वाला है? 30 ही आ जाए, क्योंकि बड़ा नंबर जो 30 है ना वो 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट रवि लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्टिंग द वर्क। भाई तीनों ने मिलकर काम चालू कर लिया, तो रवि, मनीष, नवीन तीनों ने, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये एक दिन का काम ये वाला होता है ना, 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में भैया 6 काम करेंगे।
इन्होंने 2 दिन तक काम करा तीनों ने, तो कितना काम कर लिया भाई 12। अब हुआ क्या, रवि छोड़ के भाग गया भाई, जो रवि नाम का बंदा है ना वो चला गया। रवि कहाँ हो गया, चला गया रवि चला गया, तो बचा कौन कौन भाई, मनीष और नवीन बचे हैं। मनीष लीव्स द वर्क आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज भाई, ठीक है। रवि ने भी छोड़ दिया 3 दिन बाद भाई। रुको एक बार, रवि लीव्स द वर्क 2 days ऑफ द स्टार्टिंग, मनीष लीव्स द वर्क आफ्टर 3 days। एक मिनट रुको, ये हटाता हूँ यहाँ से मैं, 3 days मोर, ठीक है ना। देखो उसने कहा क्या, 3 दिन बाद, और मोर का मतलब 3 दिन, मोर मतलब 3 दिन अधिक, 3 दिन बाद, ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो, पहले 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, ठीक है। रवि भाग गया छोड़ के, अब बचा कौन कौन, मनीष और नवीन बचे थे, मनीष और नवीन बचे थे। तब हुआ क्या, 3 दिन बाद मनीष भी भाग गया, मतलब 3 दिनों तक मनीष ने और नवीन ने काम करा इकट्ठा मिलकर भाई। एक दिन में मनीष और नवीन कितना काम करते, 3 और 2 5, 3 दिन तक करा इन्होंने भाई, कितना काम कर दिया 15। अब कितना काम हो गया 27, 15 और 12 27। अब भाई छोड़ के भाग गया मनीष, अब बचा कौन भाई काम पे, नवीन बचा है। हाउ मैनी डेज नवीन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब 30 काम थे टोटल भाई, 27 हो गए हैं, तो बचे कितने काम है 3। अब नवीन एक दिन में 3 ही काम करता है, 3 ही करवाने, तो कितने दिन लगेंगे उसको भाई, 1 दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे, 1 दिन, यही पूछा था, ठीक है। ऑप्शन पहले वाला, सॉरी थर्ड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है बात इतनी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ रुपी 10,640, मतलब 10,640 रुपये हैं, गिव्स इंटरेस्ट 3724 इन एक्स ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द एक्स। सीधा सा हिसाब ही है, समय पूछ रहा आपसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज SI गुना में 100 बटे में प्रिंसिपल गुना में दर भाई। बस सिंपल सा फार्मूला है, लगा दो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। ब्याज दे रखा है 3724 का, और गुना में कितना भाई 100, बटे में 10,640, रेट कितना दे रखा है 5 का भाई। तो भाई कैलकुलेशन काम है, मेरे हिसाब से तुम खुद ब खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कैलकुलेशन का काम है भी, देख लेना। लो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 आया भाई। देख लो ज़रा घुमा फिरा के कहीं ये इसी का मल्टीपल तो नहीं बन रहा हो। 7 से कट रहा है पूरा 7 से काट दो, 7 5 35 ना, उसके करीब करीब जा रहा है, तो 7 ही आएगा। और ऑप्शन में आंसर 7 दे ही रखा है तुम्हें, ठीक है। 7 साल क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब भाई एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, 60 और 4 भाई। इफ देयर सम इज 32 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर, ठीक है भाई। उनका जोड़ 32 है और इनका डिफरेंस बताना है। मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रखा बढ़िया तरीके से एकदम से, ठीक है ना, सारी टाइप पढ़ा रखी हैं, तो वहाँ अगर तुम लोगों ने वो पढ़ रखा है तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो एलसीएम दे रखा है आपको भाई 60, एचसीएफ दे रखा है आपको भाई 4, एलसीएम दे रखा है 60, एचसीएफ दे रखा है 4, बात समझ रहे हो। उन दोनों नंबरों का जोड़ दे रखा है 32 भाई, जो 2 नंबर है ना उनका जोड़ दे रखा है 32। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई है कि भाई 2 नंबरों की गुना उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 2 नंबरों की गुना उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर होती है। मान लो भाई वो नंबर एक्स और वाई है, इनकी गुना उसके बराबर होगी इन दोनों नंबरों की गुना के बराबर, तो मतलब भाई 60 की और 4 की गुना के बराबर आप इसको बना सकते हो 240। बट ये तरीका जो मैं लगाने वाला हूँ ना थोड़ा बड़ा हो रहा है भाई, ये तो शॉर्टकट वाला ही मेथड लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो शॉर्टकट वाला ही लगाते हैं फिर, ठीक है। मैं सोच रहा था हिट एंड ट्रायल से बन जाए कहानी कि मैं 240 के ना ऐसे नंबर सोच लूँ जिनका जोड़ 32 आता हो। बात समझ रहे हो ना भाई, 2 नंबरों की गुना 32 है, और सॉरी जोड़ 32 है। अब मैं ऐसे नंबर ढूंढ लूँ एक्स और वाई
जिनकी गुना 240, मतलब ऐसे नंबर जिनकी गुना 240 जोड़ 32 आता हो। हालांकि देखो कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले चलो ऐसे ही तुक्केबाजी से करते, फिर मैं बताता हूँ दूसरे तरीका। भाई दो नंबर ऐसे पकड़ लो कि भाई 32 जोड़ आ जाए और 240 गुना आ जाए। सोचो ज़रा जल्दी जल्दी से, 12 और 20 कैसे रहेंगे, है ना, फिट बैठ गया तुक्का मेरा। 20 और 12 में 20 12। हाँ एक चीज़ चेक कर लेना, इनका HCF भाई 4 आ रहा है, हाँ 4 से दोनों कट रहे हैं। LCM निकाल के देख लो, 60 आ रहा है, सही है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, 20 में से 12 गए 8 उत्तर आ रहा है। देखो हो गया सेट तुक्का, ठीक है ना। तो ऐसे बना सकते हो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका मैं बताता हूँ कायदे से। भाई कायदे से करने वाला ये सब पे नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई फंसे, नंबर कटे। चलो देखो एक बार ज़रा मैं दूसरा तरीका समझाता हूँ आपको। मैंने एक तरीका समझाया था भाई कि भाई जो LCM होता है ना, भाई जो LCM होता है वो कोफैक्टर गुना में HCF होता है। कोफैक्टर मतलब भाई सॉरी कोफैक्टर नहीं भी कोप्राइम नंबर, सॉरी कोप्राइम नंबर मतलब जो भी दो नंबर है ना, यहाँ पे दो नंबरों की बात चल रही है जो भी यहाँ पे, उन दोनों नंबरों का जो रेशियो बनेगा ना उसकी गुना आपस में और HCF की गुना LCM के बराबर होती है। मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो मैंने क्या पढ़ा रखा है। दो नंबर जो उनसे भी यहाँ दे रखे हैं ना भाई, उनका रेशियो A और B मान लो, दो नंबरों का रेशियो अनुपात A और B मान लो। अगर उसको तुम HCF से गुना कर दोगे ना 4 से, तो वो LCM निकाल देगा। क्या निकाल देगा? LCM भाई। तो A इंटू बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4 से डिवाइड करोगे 15। A इंटू बी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 15। तो अब ऐसे नंबर पकड़ लो जिनकी गुना 15 आती हो, तो ऐसे नंबर भी 3 और 5 ही बनने वाले हैं। हालांकि बनेगा तो 1 और 15 भी है ना, और एक बनेगा भी 3 और 5। अब भाई जब भी नंबर ऐसे हों, रेशो, हमें रेशो मिल गया 1 का और 15 का, 3 का और 5 का। एक तरीके से रेशो भी गुना में, ऐसे समझ लो जैसे मर्जी ठीक लगे। अब रेशो से बाहर निकालने के लिए मैंने पढ़ाया था HCF से गुना करते हैं, 4 से गुना कर दो इनकी। HCF 4 है तो एक नंबर 4 बनेगा, एक नंबर 60 बनेगा। अब 3 और 5 से गुना कर लो, 3 और 5 को 4 से गुना कर लो, 4 3 12 और 4 5 20 भाई, ठीक है। मेरे पास ये आ गए, ठीक है। 4 और 60, दो नंबर 4 और 60 हो सकते हैं, बट एक चीज़ समझ लो, उसने कहा दोनों का जोड़ 32 होना चाहिए, 60 और 4 का जोड़ तो 64 है। गलत हो गया तो मामला ही खराब हो गया यहाँ तो, ठीक है। अगले पे आते हैं, इन दोनों का जोड़ करके देख लो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है जी, 32 सही है मामला। तो इनका डिफरेंस पूछा है, 20 में से 12 गए 8, सेकंड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% आ शॉपकीपर अर्न 36% प्रॉफिट। भाई 20% का तो छूट दे दिया, फिर भी 36% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मार्क प्राइस इज वट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो उसके ऊपर अंकित मूल्य है, जो उसके ऊपर अंकित मूल्य लिखा हुआ है वो लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये पूछ रहा है आपसे हिंदी भाषा में। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको भी पढ़ाया है, ये भी डिस्काउंट वाला जो टॉपिक पढ़ाया ना मैंने आपको, डिस्काउंट वाला चेक कर लेना प्रॉफिट लॉस में। वहाँ मैंने सिखाया था CP और MP का रेशियो निकालना सिखाया था मैंने बड़े आसान तरीके से, कि भाई 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 100 में से डिस्काउंट कितना है 20, 100 में से 20 घटाओगे 80, वो यहाँ लिख दो। और प्रॉफिट जो है वो जोड़ दो 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे 36, 136। मैंने ऐसा पढ़ा रखा है, आप बेशक से पिछले वीडियो चेक कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट वाला पार्ट चेक कर लेना, पहले ही वीडियो में या दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। ये मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इनको काटना है तो काट लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो सीधा सीधा कर दो। भाई 80 रुपये का रेट है कॉस्ट प्राइस, खरीदने का रेट। अंकित मूल्य मतलब आपने उसके ऊपर जो चिपका रखा है वो 136 रुपये चिपका रखा है, तो कितना रेट आपने बढ़ा रखा है? 80 की चीज़ पे 136 रुपये चिपका रखा है, 80 की चीज़ पे 136 रुपये चिपका रखा है, कितना रेट बढ़ा रखा है भाई? 56 रुपये। किसमें? 80 रुपये थे, 56 रुपये बढ़ा रखा है 80 रुपये में, और गुना में चिपका दो 100। 0 से 0 कट के 2 से डिवाइड करोगे 4, ये 5 या 14, 14 5 70, 70% आपने रेट बढ़ा रखा है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, अच्छे से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई जरा क्वेश्चन है, द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ शुगर। भाई देखो ये सीधी सी बात ये है
मिठाई बन रही थी। 5 तरह की मिठाई है, 7 तरह की मिठाई है, S1 S2 S3 S5 S7 कुछ भी मान लो, रसगुल्ला बर्फी है, गुलाब जामुन जो भी, 7 तरह की मिठाई है। उनमें कितनी कितनी चीनी डाल रखी है उसका प्रतिशत दे रखा है ये डायग्राम के अंदर। ये कह रहा है भाई एक मिठाई है S1, उसमें 23% चीनी है। 23% चीनी का मतलब ये है भाई, मान लो 100 किलो की बर्फी पड़ी है या 100 किलो मिठाई पड़ी है, तो ये समझ लो 23%, 100 का 23%, 23 किलो चीनी है उसके अंदर। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है द टोटल वेट ऑफ स्वीट S3 टाइप की जो स्वीट है ना मिठाई, उसमें 450 किलो है भाई वो टोटल, 450 किलो शुगर पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया ना अभी 100 किलो मिठाई है, तो इसने कह दिया 450 किलो मिठाई है S3, शुगर कितनी है उसमें 16 दे रखा है, तो 450 का 16% निकाल दो, खत्म कहानी। 16 पंजे 80, 8 16 चौके 64, 64 और 8 72, और एक जीरो नीचे थी काट देंगे, 72 किलो उत्तर आ जाएगा। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर सेम। पेरीमीटर भाई सर्कल की और स्क्वायर की सेम है, उसने दे रखा है। सर्कल और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भाई वर्ग, सर्कल का मतलब वृत्त, पेरीमीटर मतलब परिमाप। भाई सर्कल का और स्क्वायर का परिमाप बराबर है उसने बोला है। उसने एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 2464 भाई। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है। देखो भाई सर्कल का एरिया आपको दे रखा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की स्क्वायर पता नहीं है बट एरिया दे रखा है 2464 भाई। 2464 काट दो, 22 से कट रहा होगा ये पक्का, 22 से कम 22 बचा 2 और 6, 22 से कम 22 फिर बचा 4 और 4, 22 दूनी 44 कट गया। आर स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से 7, 7 से गुना कर लो उसकी, 7 दूनी 14, 77 और 1 78, 784। 784 जो है किसका स्क्वायर होता है 28 का, मतलब रेडियस जो है 28 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चे 28, रेडियस कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इतना, एक बार उतार लो, लिखना है मतलब जो भी समझना है अपने, 28 आ गया। ठीक है रेडियस। चलिए अब दोबारा देखिए, अब उसने क्या कहा था पेरीमीटर सर्कल की और स्क्वायर की बराबर है। स्क्वायर की पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब देखो मैं समझा देता हूँ एक बार, सारी भुजाओं को जोड़ दो, स्क्वायर की सारी भुजा वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है तो 4a बनी, और सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना निकाला था अभी 28, तो 7 चौक 28, 4 से ये वाला 4 कट गया, 22 दूनी 44, 44 जो है भुजा आ गई, सॉरी ए मतलब भुजा, वर्ग की भुजा 44 आ गई। उसने पूछा है एरिया, वर्ग का एरिया होता है अभी भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर भाई 1936। मैंने तो ऑप्शन देख के बता दिया भाई, वैसे 44 का स्क्वायर मैंने सिखा रखा है, कैसे सिखा रखा है, 50 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 25 में से अब 6 घटा दो 19, 1936, काम खत्म। ठीक है, बड़े प्यार से तुम स्क्वायर भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ करना ऐसे ही पड़ेगा भाई, ठीक है, करना इसको ऐसे ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है मेरे पास इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पीयूष इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h एंड स्टॉप्स फॉर 5 मिनट टू टेक रेस्ट एट एंड ऑफ एवरी 3rd किलोमीटर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन पीयूष टू कवर। देखो भाई इस तरीके के मैंने 3 पता नहीं 4 क्वेश्चन पढ़ा रखे सेम टाइप के। उसमें एक बार तो घोड़े पे वो चलता है, वो घोड़ा रुक जाता है, एक ट्रेन रुक रुक कर चलती है, एक आदमी वाला, 3 करवा रखे जहाँ तक मुझे याद है। 3 इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रखे, दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे आई थिंक आपको, पहले में तो थोड़ा बेसिक सा मिलेगा, दूसरे वीडियो में गारंटी है 100% मैंने पढ़ा रखा है आपको, एज इट इज़ पढ़ा रखे हैं तीनों क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट सेम नहीं है, टाइप सेम पढ़ा रखी है, 3 क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं इस टाइप के, चेक कर लेना एक बार वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पीयूष रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h, बस इसी बात को पकड़ लो यहीं से, और दूरी कितनी है 56 किलोमीटर की। भाई 56 किलोमीटर जाना है 8 की स्पीड से, मान लो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते, मतलब 56 किलोमीटर 8 की स्पीड से बस चल रहे हो, कितने घंटे लगेंगे आपको? आप कहोगे जी मेरे को लग गए 7 घंटे। कितने घंटे लग गए बच्चे? मेरे को लग गए 7 घंटे चलने के, मतलब रास्ते में मैं रुका ही नहीं भाई, चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा, 7 घंटे लग गए मेरे को। कितने घंटे लग गए? 7। अब आगे की बात समझना, उसने कहा ही स्टॉप्स फॉर 5 मिनट
टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 3rd किलोमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है हर 3 किलोमीटर के बाद मैं 5 मिनट का विश्राम करता हूं। अब रुकने का समय या विश्राम करने का समय निकाल लो। हर 3 किलोमीटर पे रुकना है भाई, 56 किलोमीटर जा रहे हो, 3 किलोमीटर पे ब्रेक मार रहे हो, तो देखो कितनी बार रुकोगे। 3 एक कम 3 भाग दे दो, 3 8 24, 18 बार रास्ते में रुकोगे। अगर देखो ये पूरा पूरा कट जाता, ये पूरा नहीं कट रहा है, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो 1 घटाते 17 आता यहाँ पे, बट ये पूरा नहीं कटा इसलिए लेंगे 18 बार रास्ते में रुका है। फिर कह रहा हूँ अगर पूरा कट जाता, मैंने पढ़ा रखा है तो 1 घटा लेते, क्यों पढ़ा घटाना है वो सब मैंने वहाँ बता रखा है। अब ये रास्ते में जो बंदा है वो रुक रहा है 18 बार और 1 बार रुकने में लगती 5 मिनट उसने बोला है, तो 18 बार रुकेगा, 5 मिनट एक बार की, 90 मिनट हो गई टोटल। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। तो 7 घंटे तो चलने के, 1 घंटा 30 मिनट रुकने की, तो कितने हो गए 7 और 1 8, 8.5। ऑप्शन 4 भाई आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इसने क्या कहा है, कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का है 30% कम है सेलिंग प्राइस से, उसका प्रॉफिट बताना है। देखो भाई सीधा सीधा सा हिसाब है, एसपी को 100 मान लो भाई, एसपी को 100 मान लो भाई, 100 रुपये की चीज़ है। उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस, 100 का 30% निकालोगे 30, लेस का मतलब कम, 100 में से 30 गए 70। भाई 70 रुपये की चीज़ है 100 में बेच रहे थे तुम, 70 की चीज़ है 100 में बेच रहे थे तुम, तो कितना कमा रहे थे 30 रुपये। कमाते किस पे हो, सीपी पे, 70 से भाग कर दो और गुना में चिपका दो 100, तो निकालोगे जब 42 सही 6/7% या 42 सही 8/6, ये ऑप्शन 4 आ जाएगा भाई, सॉरी। ठीक है भाई, ऑप्शन ये आ जाएगा आपका 4 वाला, 42.86% क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। उम्मीद है बात अच्छे से मेरी समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बेस। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम बताना है, क्या बनेगा। देखो भाई कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, बस सीधा सीधा ही है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू दे रखी पता ही है हमें 22/7, रेडियस दे रखी 3.5, 3.5 को भी 7/2 भी लिख सकते हो, है कि नहीं, 7/2 लिख दिया मैंने, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया मैंने। एच हाइट 16 की दे रखी, अरे डायमीटर दे रखी है, रुको भाई एक बार ज़रा मैंने मिस कर दिया, गलती कर दी, देखो एक बार समझ लो, ये तो भाई डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा, गुना में आधा और कर दो, 7/2 है तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लो 7/4, 7/4 2 बार है ना, आर स्क्वायर है, और हाइट दे रखी 16 की, बिल्कुल आसान है, 4 4 16 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, खत्म क्वेश्चन, 4th ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रिटर्न टू हिज होम एट स्पीड ऑफ 90 km/h। एवरेज स्पीड बतानी है। अभी देखो एवरेज स्पीड निकालने का ना फार्मूला होता है सीधा सीधा, 2 गुना में 60, दोनों स्पीड गुना में कर दो, बटे दोनों को जोड़ दो 150, मतलब फार्मूला ये होता है 2 गुना XY अपॉन में X + Y भाई, ये फार्मूला रहता है। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ा रखा है, एवरेज वाला भी बड़े अच्छे से काट पीट लो भाई अब इनको, जो भी इनमें कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से डिवाइड कर दो इसको 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 किलोमीटर में आ गया अभी ये। देखो पेपर वाला कहाँ तक खेल रहा है हमारे साथ, है 72 किलोमीटर। अब बच्चा ना एक आध मदहोश बच्चा होगा जिसको ध्यान ही नहीं है पेपर में, वो क्या करेगा, 3rd वाला ऑप्शन मारा आएगा जी 72 उत्तर है। ठीक है, बड़ा खुश होगा सर ठीक है, बट बाद में पता चलेगा बेटा गलत है ये, क्योंकि ये किलोमीटर है वो मीटर है ना, तब 72 के किलोमीटर मीटर बदलने पड़ेंगे। देखो 72 किलोमीटर घंटे हैं, अब इसके मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 भी करना पड़ेगा,
18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन पहले वाला आंसर है। ठीक है, तो ऐसे पेपर वाला बेहोश कर देता है बच्चों को, तो ध्यान रखना, ऐसे नंबर कट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 25% लेस देन बी। ए बी से 25% कम है। अब ध्यान दो, ए कम है ना बी से, तो बी को मान लो 100, 25% कम है, 100 का 25% निकाल लो, 25 बनेगा, 25 कम करोगे तो कितना बनेगा, 75 बनेगा। कितना बनेगा, 75 बनेगा। काट लो, 25 या 75, 25 चौका 100, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए काट दिया मैंने। बस इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, 2b माइनस ए अपॉन में ए। अब चाहो तो सीधी सीधी वैल्यू भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो सीधी सीधी वैल्यू रखना तब सही होता है, देखो तब नंबरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों दे रखे हो, पावर सेम हो। देखो एक पावर है, एक पावर है, एक पावर है। आप सीधी सीधी वैल्यू रख दो, कोई तकलीफ नहीं है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, तो देखो बी की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, ए की वैल्यू 3 अपॉन में 3, तो ये उत्तर आएगा 5/3 भाई। अगर पेपर वाले को यहाँ भी आपको बेहोश करना है ना, तो यहाँ भी वो गड़बड़ कर सकता है वैसे चाहेगा तो, ठीक है ना। बट लगभग ये समझ लो 99% क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सीधे सीधे वैल्यू रखोगे तुम बन जाएगा वो। ठीक है, पेपर वाला इतना मतलब फंसाने वाला काम करता नहीं है। ठीक है, चलो। और कायदे से देखा जाए अगर इस क्वेश्चन को कायदे से कैसे करना है, ये तो एक तरीके से देखो शॉर्ट ट्रिक सा जो मैंने बताया आपको, ये वाला तरीका, हालांकि मैथमेटिकली तो इतना सही नहीं होता है, मैथमेटिकली तो इसको हम लोग सही नहीं कहेंगे ऐसे सीधी सीधी वैल्यू रखना। ठीक है, बट मैंने कंडीशन बताई आपको, अंश और हर दोनों हो, पावर सेम हो, तो रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ जरा, कायदे से कैसे कर सकते हो। कायदा क्या है करने, कायदा ये है करने का भाई, इनको अलग अलग कर लो ऐसे। कायदा तो ये कहता है भाई, देखो क्वेश्चन करने का अलग अलग कर लो। ए से ए कट गया, बी बटा ए, रेशियो का मतलब भागी तो होता है, बी बटा ए ले लो, उल्टा ले लो, 4/3 बनेगा। तो 2 गुना 4/3 और माइनस का 1, तो ऐसे जब सोल्व करोगे तो ये आया 8/3, 1 घटाओगे तो वही 5/3 आ जाएगा। तो देखो कायदे से करना तो ये होता है, 5/3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है, ए और बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ए इन्वेस्ट फॉर 8 months एंड बी इन्वेस्ट फॉर 1 year, द टोटल प्रॉफिट। देखो मैंने ये पढ़ा रखा है टॉपिक, ये भी आपको इन्वेस्टमेंट लिख लो भाई कितनी है उनकी। इन्वेस्टमेंट है इस बंदे की 28,000, इस बंदे की इन्वेस्टमेंट है 42,000, टाइम इसके 8 महीने हैं, उस बंदे के 1 साल मतलब 12 महीने हैं। अब प्रॉफिट, जिस रेशो में प्रॉफिट बढ़ता है ना, वो रेशो निकालने का फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। प्रॉफिट बांटने का अगर आपको रेशो निकालना है, प्रॉफिट बांटने का अगर आपको रेशो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट की और टाइम की गुना करके रेशो बना लो, जो रेशो बनेगा उसमें प्रॉफिट को बांट लो। ठीक है, अब कैसे बांटोगे देखो, फटाफट से पहले काट लो इनको भी, ऐसे गुना गुना करोगे ना 28,000 की 8 से बड़ी बड़ी गुना हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। काट लो इनको, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 2 3, 1 2 3, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 14 से कट रहा है वैसे, 14 दूनी 28, 14 3 42। ठीक है भाई, अब गुना गुना कर लो, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 4 और 9 के रेशो में बांट दो जितने भी रुपए थे भाई। ठीक है, एक बार देख लो इतना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 4 और 9, तो भाई 4 और 9 के रेशो में बांट लो, इतने रुपए ये थे जो भी। 4 और 9 के रेशो में कैसे बांटोगे, 4 और 9 के रेशो में, तो जोड़ लो, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 बराबर है इसके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, काट लो इसको, 13 1 कम 13, बचे कितने 8 और 1, 13 पंजे 13 छिक 78 भी हो जाएगा ना, 13 छिक 78 भाई, 3 और 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 1625 आ रहा है। बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा था 9 यूनिट का, ये ए का था ये बी का था। 1 यूनिट की वैल्यू 1625, 9 यूनिट की वैल्यू देख लो कितनी बनेगी, 1625 को 9 से गुना कर लेना भाई, 25 निमा 225 होते हैं, 2 16 निमा 144, 144 और 2 146, ऑप्शन पहले वाला आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इफ़ द इम्पोर्ट्स फॉर द ईयर Y5 इज़ 76,000 करोड़, देन व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट फॉर द ईयर Y5। भाई जो ऊपर ये रेशियो दे रखा है ना, देखो ऊपर जो ये 4 अटा दे रखा है उसमें रेशियो दे रखा है इम्पोर्ट का और एक्सपोर्ट का। ठीक है ना, मान लो भाई इम्पोर्ट 20 का है, एक्सपोर्ट 25 लाख का है, ऐसे मान लो 20 करोड़ का इम्पोर्ट है,
एक्सपोर्ट अभी 25 करोड़ का है, आपस में काट दो इनको, काट के ना ऐसे पॉइंटों में जो वैल्यू आएगी वो रेशियो दे रखा है आपको। क्लियर है बात। अब उसने बताया इफ़ द इम्पोर्ट फॉर द ईयर Y5 इज इतना 76,000 करोड़, एक्सपोर्ट बताना है। देखो भाई Y5 को पकड़ो पहले, Y5 है 0.95, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, काट लो इनको, 5 से डिवाइड करोगे 19, 5 से डिवाइड करोगे 20। उसने बताया ये रेशो इम्पोर्ट का और एक्सपोर्ट का, ऊपर इम्पोर्ट लिखा है नीचे एक्सपोर्ट लिखा है। अब उसने इम्पोर्ट तो दे रखा है 76,000, अब इम्पोर्ट है कितना 19, तो 19 बराबर है 76,000 के। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 19 चौक 76, 4,000। एक्सपोर्ट है 20, नीचे कितना लिखा है 20, तो 20 से गुना कर दो। 20 यूनिट कितना होगा भाई, 20 यूनिट कितना होगा, 20 से गुना करोगे तुम्हारा 80,000, 4,000 की 20 से गुना करोगे 80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये रेशो में आपको रेशो के टॉपिक की अगर नॉलेज है तो वो अच्छे से समझ पाएगा बच्चा इस चीज़ को, मैंने क्या पढ़ा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर उसने क्या कहा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी बच्चा सोचे कि ये वीडियो 40-50 मिनट का हो रहा है, मैं मात्र गारंटी देता हूँ, मैं खुद अगर इसको करने बैठ जाऊँ 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में मैं 25 के 25 क्वेश्चंस उड़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं खुद की पर्सनल बात कर रहा हूँ। ये तो देखो मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है, चीज़ें लिख के बतानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन भाई बोर्डमास वाला है। बोर्डमास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेगी, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटा, ऐसे होता है बोर्डमास। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पकड़ लो, ऊपर वाले में सबसे पहले क्या करोगे, भाग, 4 को 2 से भाग करोगे, 4 को 2 से भाग करोगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, रुको एक बार, ये ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। 4 को 2 से भाग करो तो कितना आने वाला है 2, फिर प्लस 2, अब इनकी गुना कर लो भी। ठीक है ना, नीचे वालों की गुना कर लो, 4 और 2 8, मतलब 4 दूनी 8, ये हो गया। जोड़ लो पहले, 2 और 2 4, 4 में से 1/8 घटा लो भी। कैसे घटाओगे, गुना कर दो, 4 8 32, 32 में से 1 घटाओगे 31/8, 31/8 ऊपर से आ गया 31/8, तो मैं लिख दूँ एक बार 31/8 आ गया भी ऊपर से। ठीक है, नीचे से निकाल लो, पहले तो भाग करेंगे, ये ध्यान रखना है। भाग का गुना बनाने के लिए उल्टा कर दो, उल्टा करोगे 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 4 तिये 12, तो जोड़ लो भी, 8 और 6 14, ये 12 तो माइनस का है। कभी कई बार बच्चे ना क्या करते हैं 12 और 6 18 कर लेते हैं कि बीच में तो प्लस है जी, गलत हो जाएगा। आगे देखो क्या है, ठीक है, पीछे नहीं देखते, आगे देखो उसके क्या, आगे माइनस है। 6 और 8 14, 14 में से 12 गए 2, नीचे से आया भाई 2, ऊपर से आया 31/8, नीचे है इसके 2, तो ये वाला 2 इससे गुना हो जाएगा, तो ये बनेगा 31/16 भाई, 31/16, तो ऑप्शन है सेकंड वाला भाई। ठीक है ना, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमित, रवि और पुनित इन्वेस्ट करते हैं भी 45,000, 81,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। से काम स्टार्ट कर रहे हैं भाई सुमित, रवि और पुनित, इतने इतने पैसे लगा दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दे दिया, 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गिवन टू द चैरिटी, रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग देम, व्हाट विल बी। ये भाई उसका ही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा था हमने कुछ देर पहले। ठीक है ना, ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये भी। और टॉपिक का नाम क्या है ये, अरे इस टॉपिक का नाम क्या होता है, मैं नाम ही भूल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये वैसे तो रेशो का पार्ट होता है और इसका टॉपिक का अलग से भी नाम होता है, मैंने पढ़ा भी रखा है अलग से। ये टॉपिक रेशो का पार्ट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ पार्टनरशिप का टॉपिक है ये। ठीक है ना, पार्टनरशिप का टॉपिक है ये। चलो देखो जरा भाई, उसने इन्वेस्टमेंट दे रखी है तीनों की, सुमित, रवि, पुनित। 45,000 इस बंदे ने लगाए हैं, 81,000 इस बंदे ने लगाए, 90,000 इस बंदे ने लगाए। भाई टाइम सबका सेम है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो टाइम लो ही मत। ठीक है, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती, जब टाइम सेम हो तो सबका काट लो बस, वही रेशो प्रॉफिट का रेशो बनेगा। 9 से कट रहे हैं, 9 5 45, 9 9 81, 9 पे डिवाइड करोगे 10, बस इस रेशो में ही प्रॉफिट बटने वाला है। बट एक कंडीशन है कि भाई जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 4800, उसका 30% दान में जाना है। पहले 30% भाई इसमें से निकाल लो, 30% इसमें से निकाल दो। 48 की 3 से गुना करोगे भाई 144 बनेगा। 1440 रुपये इसमें से निकाल दो, वो चले गए दान में भाई। तो 4800 थे, 1440 रुपये निकाल दो भाई, इसमें से दान में चले गए वो। तो
तो 3360 रुपये बचे हैं। 3360 रुपये में से किसका हिस्सा बताना है? सुमित का। सुमित भाई कैसे निकालते हैं, कैसे बांटते हैं? रेशो में जोड़ लो, 10 और 9 रेशो को जोड़ लो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बात। 10 और 9 19, 19 और 5 भाई 24। 24 से तो डिवाइड कर दो। निकालना किसका है? सुमित। सुमित का हिस्सा कितना है भाई? 5। 5 से कर दो गुना भी। 5 से क्या करनी है? गुना। बस ये काम आपका है भाई, देख लेना इसको, या कर दूं? चलो देखो एक बार जल्दी से डिवाइड बाई करो जल्दी से। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से कुछ। थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे। चलो भाई देखो जरा, डिवाइड कर लो। मुझे लग रहा है कि भाई 12 से डिवाइड कर ले, कुछ अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना? 12 से कर लेते हैं। 12 दूनी 24, बचा कितना भाई? 9 और 6, 12 8 96, ठीक है, सही कट रहा है। 12 दूनी 24, 12 2 से डिवाइड करोगे 140, 140 50 कर दें, 14 पंजे 70, 700 रुपये। पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम बिकम्स 6 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मैनी ईयर विल इट बिकम्स 216 टाइम्स, मतलब 216 गुना। भाई क्वेश्चन कह रहा है मेरे पैसे 4 साल में 6 गुना हो जाते हैं। मतलब मेरे पास मान लो 1 रुपया है भाई, 6 रुपये बन जाएंगे 4 साल में। कितने साल में भी? 4 साल में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने साल लगेंगे 216 रुपये बनने में। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने साल लगेंगे 216 रुपये बनने में, मतलब 216 गुने होने में, ठीक है। अब मैंने पढ़ा रखा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक फिक्स टाइम में जितने गुना होते हैं पैसे। कितने गुना पैसे हुए हैं भाई? 6 गुना। कितने साल में हुए? 4 साल में। अगर मैं उसको आगे भी 4 साल दे दूं तो वो फिर से 6 से गुना कर लेगा अपने आप को, तो कितने हो जाएंगे? 36। मैं आगे फिर 4 साल अगर उसको दे दूं, वो फिर से अपने आप को 6 से गुना करवा लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 216। तो कितने साल लगेंगे? 4 4 8 4 3 12, टोटल 12 हो गए। क्लियर है बात? ठीक है। इसका एक तरीका और मैंने पढ़ा रखा है, अब वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ा रखी है ये वाली टाइप भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन मेरी भाई जो पहले पढ़ा रखे हैं वीडियो में से देख लेना, कोई भी इन पेपरों में बाहर नहीं मिलेगा। 1-8% तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी 99% आपको चीज़ें मेरे पढ़ाए हुए में से ही मिलने वाली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अलोन कैन मेक चेयर इन 40 डेज। भाई ए कह रहा है कि भाई मैं 40 दिन में सारी चेयर बना दूंगा। बी कह रहा है भाई साहब कि मैं 24 दिन में बना दूंगा। कंपटीशन हो रहा है। चलो इनका एलसीएम निकाल लो भी, 120 आएगा। 40 या 120, 24 पंजा 120। भाई क्वेश्चन कह रहा है ए बी वर्किंग टुगेदर ए एंड बी आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। ए वर्क ऑन फर्स्ट डेज, इन हाउ मैनी डेज द चेयर विल बी कंप्लीटेड। ये वाली टाइप भाई मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं पढ़ा रखी है, ठीक है ना, क्योंकि एयरफोर्स के पेपर में आपकी नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने ये टाइप नहीं पढ़ाई थी। ये टाइप बची हुई है आपकी, ठीक है। तो ये वाली टाइप मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वाले चैप्टर के वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि जल्दबाजी में बना रखे हैं एयरफोर्स के लिए आप लोगों के। ये वाले चैप्टर मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने एवरेज पढ़ाना शुरू कर रखा है, फिर एवरेज के बाद धीरे धीरे करके ये जो टॉपिक मैंने जल्दबाजी में या जिनमें टाइप पूरी नहीं है वो मैं कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना। शुरुआत वाले टॉपिकों में सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। चलो देखो इस टाइप को समझ लो, अगर आपको समझ में वैसे आनी मुश्किल है थोड़ी सी टाइप। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए एंड बी आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। ए वर्क ऑन फर्स्ट डेज, हाउ मैनी डेज दे विल चेयर कंप्लीट। देखो भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले दिन ना अकेला ए काम करेगा। भाई ए काम करेगा तो कितनी चेयर बनाएगा? 3। अगले दिन भाई साहब बी काम करेंगे तो कितनी चेयर बनाएंगे? भाई 5। ऐसे ही काम चलेगा भाई। अगले दिन ए का नंबर, फिर बी का, ए का, बी का, ए का, बी का, ऐसे चलेगा सिस्टम। बट ये क्वेश्चन करने ऐसे होते हैं भाई, एक दिन ए एक दिन बी, तो कितने दिन हो गए भाई? 2। 2 दिन में कितनी कुर्सी बन गई? 5 और 3 8। कितनी कुर्सी बन गई? 5 और 3 8। 120 बनवानी है। 8 को 120 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे बच्चे? 15 से। तो इधर भी 15 से कर दो, तो 15 दूनी 30। 30 दिन में सारी कुर्सी तैयार हो जाएंगी। फोर्थ भाई, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी एवरेज का आ गया ये क्वेश्चन।
ये वाली टाइप तो मैं पढ़ा नहीं है, अभी 2 वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, तो ये भी टाइप पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बट मैं बता देता हूँ फिलहाल कैसे करनी है। देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है अभी एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। मैंने एवरेज का तरीका बताया सम बटे n। तो एवरेज दे रखा है इस क्वेश्चन में 38, पढ़ लो एक बार आप लोग क्वेश्चन। 38 इसमें एवरेज दे रखा है, सम मतलब जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो यहाँ तक, 35 को जोड़ लो जमा 39 जमा 41 जमा 46 जमा 27 जमा में x को भूल गया था मैं, x भी जोड़ लो भाई, बटे में जितने भी डाटा हैं, कितने डाटा हैं भी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 6 डाटा हैं, 6 को अरे 6 कितने 1 2 3 4 5 6 6 हैं भाई, सॉरी 6 से डिवाइड कर दो। अब इस 6 को इधर लाके गुना कर देंगे, 6 8 48 6 3 18 18 और 4 22 बराबर है, इनको जोड़ लो भाई, 7 6 13 14 23 5 28 8 2 और 2 4 4 और 2 6 2 और 2 4 4 8 8 4 12 12 और 6 18 में जमा में x भी है। इसको 188 को उधर घटा देंगे, उसमें से भी उधर ले जाके, ठीक है। तो 0 बचा, 12 में से 8 के 4 बचा, 40 उत्तर आ रहा है। इसको करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ अगर आपको अच्छा लगे तो देखो शॉर्ट ट्रिक ये है भाई, औसत दे रखा है, कितना है 38। अभी तक तो मैंने ये पढ़ा है कि औसत मान लो, ठीक है ना, 38 औसत है, तो औसत से कितना कम है, ये 3 कम है, ये औसत से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 41 औसत से कितना कम या ज़्यादा, जो भी है ज़्यादा है 3, 46 कितना ज़्यादा है भाई 8 ज़्यादा है, 27 कितना कम है 27 कितना कम है 11 कम है। तो जोड़ लो भाई, 11 में से 3 गए, सॉरी 11 और 3 दोनों माइनस के ना, जोड़ लेंगे 14, इधर जोड़ लो 8 3 11 और 1 12, 14 और 12 आ गए, 14 और 12 आपस में घटाओगे तो कितना आ रहा है अभी -2 आ रहे हैं। कितनी संख्या है, सॉरी कितनी संख्या कोई चक्कर नहीं, 38 माइनस का आ रहा है तो प्लस कर दो, 38 में 2 प्लस कर दो 40, सेकंड वाला ऑप्शन पे, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो, टेक्निक सिखाऊंगा। अभी एवरेज आपका चल रहा है, ठीक है, 2 क्लास मैंने एवरेज की पढ़ा दी है, 4थी क्लास में समझाऊंगा इस टाइप को मैं, ठीक है। चलिए 3rd क्लास में अभी कुछ और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ भाग गया इसका, यहाँ पे तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा, अच्छा यहाँ पहुँच गया वो, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है द डाटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव सेव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भाई, ठीक है ना, पैसे बचा रखे हैं ना, वो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। आपको निकालना क्या है इसमें भाई, मीडियन बताना है आपको। क्या बताना है, मीडियन बताना है। देखो भी पहले मीडियन निकालते कैसे वो समझ लो। मान लो भी मैंने कुछ ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है मैंने, मैं कहूँ आपसे इनका मीडियन बताओ, तो सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले, मीडियन का मतलब भी माध्यिका होता है, वैसे तो मध्य बोलेंगे यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, मध्य निकालना। सबसे पहला काम क्या होता है, इनको बढ़ते क्रम में लगा लो, पहले छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 11 में ऐसे लगा लो। अब इनमें बीच में कौन है उसको देख लो भाई। मान लो एक संख्या और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो भाई। पहले 12, एक 12 और लिख ली। इनमें बीच वाली संख्या देख लो कौन सी। देखो 3 इधर छोड़ दी मैंने, 3 उधर छोड़ दी, बीच में कितना है 6, 6 मीडियन बनेगा भाई इनका। 6 क्या बनेगा, मीडियन। मान लो भाई ये संख्या मैंने अब 7 कर ली, मान लो 6 ही होती। देखो बात को समझना, ऐसे समझ लो, ये 12 ना होता भाई। अब बीच में कितनी संख्या ले लेते, 2 ले लेते। बीच में कितनी संख्या ले लेते हम लोग, 2, दोनों को जोड़ते, 6 को भी 5 को भी, बटे में 2 कर देते, 11, 11 का आधा भी 5.5, ये उत्तर आ जाता है। इसको मीडियन बोलते हैं। अभी इस टेबल का मीडियन कैसे निकालना है, हालांकि भाई तरीके और भी होते हैं, जो ये तरीका बताया ना इसके अलावा भी होते हैं, बट ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा सिंप्लीफाइड तरीका है, आप में से कोई भी बच्चा कर लेगा इस तरीके को, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया आपको, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी ऐसे बनाएंगे। देखो एक आदमी के कितने नंबर है, 5, लिख लो, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 3 आदमियों के भी 15-15 सेविंग है, 15 3 बार लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। 20 4 आदमियों के भी 20, हालांकि भाई इसका तरीका अलग होता है, बट फिलहाल मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया आप लोगों को,
और कभी कभार रेयर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक बेसिक तरीका, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद 25 दो बार है, मतलब दो बंदे हैं ना, दो पीपल हैं, 25 दो बार लिख लो। 30 एक बार लिखा जाएगा, 35 एक बार लिखना है, 40 दो बार लिखना है। बीच में देख लो कौन है भाई, बीच में कितनी संख्या गिन लो, 1 2 3, मान लो चलो 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, ऐसे करते हुए चलते हैं। 2 इधर से, 2 इधर से ले ली मैंने, एक एक ले लेते हैं, एक एक इधर से ले ली, बीच में 2 बच गई भी। तो 20 और 20 जोड़ लो 40, 40 का आधा कर दो 20, 20 उत्तर आना चाहिए इसका भी, चेक कर लेते हैं। हाँ 20 है, ऑप्शन 4, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर भाई कितना है, n1 n2 n3 n5 n6 से 6 नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है a भाई। एवरेज कितना दे रखा है a। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, कह रहा है सब में से 5-5 घटा दो, तो नया एवरेज क्या होगा भाई, सारी चीज़ों में से 5-5 घटेगा ना, तो एवरेज में से भी 5 घटा दो, बस खत्म। 4th ऑप्शन पढ़ा रखा है ये भी मैंने, कभी सोचो कि ये भी नहीं पढ़ाया सर ने। चलो अगला क्वेश्चन भाई वही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला है ना। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू बैठेगी, ये पूछ रहा है आपको भाई। क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट मतलब पहला ऑप्शन क्या रहा है, एक्सपोर्ट फॉर ईयर y3 आर मोर देन एक्सपोर्ट फॉर ईयर y2। एक्सपोर्ट की बात हो रही है, अब बहुत सारे बच्चे क्या देख लेंगे, y3 1.1 है, y2 भाई इतना, ये तो सही में ज़्यादा है, यही ऑप्शन ठीक है, जैसे गलत हो जाएगा बच्चे। भाई जब तक आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, उसने कोई वैल्यू दे रखी कि 150 एक्सपोर्ट इतने लाख इतने करोड़ इतने का है, कुछ नहीं दे रखा, तो ऐसे में आप उत्तर दे ही नहीं सकते, पहला ऑप्शन गलत है। ऐसे ही सेकंड वाला भी गलत है, ऐसे थर्ड वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि फोर्थ भी गलत है। हम कहेंगे डाटा पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने बताया ही नहीं आपको भाई उसके इतने करोड़ है, उसके इतने करोड़ है, जब तक आपको पता ही नहीं भाई, परसेंटेज से बात नहीं पता चलती है। देखो मैं अगर आपसे कहूँ मेरे भाई 75% नंबर है, मेरे 75% नंबर है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगी बात। देखो बात समझना, मैं कहूँ मेरे 75% नंबर है, मेरे नंबर 200 में से है, एक बंदा कहे मेरे नंबर 75% 100 में से है, बात अलग अलग है कि नहीं दोनों। क्योंकि 200 का जब तुम 75% निकालोगे ना, 200 का जब तुम 75% निकालोगे तुम्हारे 150 नंबर बनेंगे, ठीक है। जब तुम 100 का 75% निकालोगे तो 75 रुपये बनेंगे या 75 बनेंगे वो। तो इसीलिए जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो वैल्यू ही नहीं देगा आपको असली, तो आप नहीं बता सकते किसके नंबर ज़्यादा है। बात समझ रहे हो। अब मैं आपसे कहूँ उसके भी 75% नंबर है, उसके 200 में से, उसके 75% नंबर 100 में से, किसके ज़्यादा है, तो तुम ये कह दोगे कि भाई 75-75 तो जी बराबर हैं दोनों के, तो ऐसे नहीं कह सकते हो। 200 जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका, ठीक है, 25% निकालोगे तो ज़्यादा बनेंगे, तो मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए डाटा यहाँ पे अपर्याप्त है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, ये डाटा अपर्याप्त वाले क्वेश्चंस जो हमें कैसे टैकल करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, बोर्ड मास है, कर दोगे। बोर्ड मास के भी मैंने वीडियो बना रखे और देख लो, तुम हर पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बोर्ड मास को रट लो, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है बोर्ड मास भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना, उसके वीडियो हैं देख लो। तो देखो जरा इसको कैसे करोगे, तो सोल्व कर लो इसको भी। वैसे तो बोर्ड मास ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट करो, है ना, और फिर ऑफ करना होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, इसको तो खोल ही सकते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13/2, जमा में 80 भाग में 40 माइनस के 30/7। सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो भैया, तो एक 5 माइनस 1/3, 5 की 3 से गुना करोगे 15, 15 में से ऊपर वाला 1 घटा दो, 14, 14/3 आ गया भाई। ऑफ का मतलब होता है गुना, गुना कर लो, पहले ये गुना करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड मास में ऑफ पहले सोल्व होता है। 7 दूनी 14, 3 से डिवाइड करोगे 10, 10 दूनी 20, 20 आ गया भाई। 13/2 जमा 80 भाग में 40 माइनस के 20 भाई। अब भाग करेंगे, पहले 80 को 40 से भाग करोगे 2, 13/2 जमा में 2 माइनस के 20 भाई। क्लियर है बात इतनी। 13/2 मतलब होता है 6.5 वैसे देखा जाए तो, चलो ऐसे करना नहीं है उसको। 20 घटा दो पहले 2 में से, 20 घटा दो भी 2 में से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। हाँ 2 में से 20 घटाओगे माइनस के 18, तो भी 13/2 और माइनस के 18 भी कैसे घटाओगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 में से 13 गए 23 बचेगा, माइनस कर वो भी, और नीचे कितना है 2,
तो ऑप्शन सी आंसर है हमारा भी। ठीक है, चलो खत्म हो जाता है इतना ही। थैंक यू।